नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 17 और 18 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, जिसमें देवभूमि उत्तराखंड के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शिरकत करेंगे। इस बात को लेकर बीजेपी के प्रदेश और मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि इस बैठक में बीजेपी के सभी पदाधिकारियों के साथ साथ सभी सांसद, पूर्व सांसद और विधायक भी शामिल होने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी और चुनावी अभियान में और नए कार्यक्रम सम्मिलित किए जाएंगे। लोकसभा की तैयारी के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। आगामी चुनाव को लेकर प्रत्येक पार्टी के सभी बड़े नेता, कार्यकर्ता आमजन से कनेक्टिविटी बढ़ाने में लगे हुए हैं। दरअसल बीजेपी गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई। ये अभियान 9 से 11 फरवरी तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत बीजेपी नेता गांव में रात्रि विश्राम करने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही अब बीजेपी अपने 3000 सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रही है और प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी नवीन ठाकुर का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को बूथों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसके अंतर्गत सोशल मीडिया के कार्यकर्ता आम जनता से जुड़ने का काम करेंगे और विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही भ्रामक खबरों पर अपनी नजर रखेंगे। वहीं उत्तराखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए चंदा जुटाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कड़ी मेहनत के बाद लक्ष्य पूरा न होने पर कांग्रेस उत्तराखंड में कुछ लाख रुपए जुटा पाई है और कांग्रेस, आपको बता दें कि इसके पीछे घटती लोकप्रियता भी बताई जा रही है। लोकप्रियता तो नहीं, लेकिन जिस कारण कांग्रेस को इससे जूझना पड़ रहा है। कांग्रेस के 138वें राष्ट्रीय दिवस पर देशव्यापी अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी 1.38 लाख रुपए की अपील की गई थी, जिससे कि देश डोनेट फॉर देश अभियान की शुरुआत हुई है। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए दूसरे चरण में चंदा जोड़ा जा रहा है। दोनों अभियानों में अब तक उत्तराखंड से कांग्रेस महज 25 लाख रुपए जमा कर पाई है। हरिद्वार देहरादून हाईवे पर भूपतवाला क्षेत्र में लगने वाले जाम से अब लोगों को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। NH34 पर बनकर तैयार हुए 3 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड फ्लाईओवर का यातायात के लिए खोल दिया गया है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हरिद्वार पहुंचकर इस फ्लाईओवर समेत कुल 4750 करोड़ रुपए की 30 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तराखंड में NHAI की 1 लाख करोड़ की परियोजनाएं चल रही है और कई अन्य योजनाओं को भी स्वीकृति दी जानी है। आने वाले 2-3 सालों में NHAI के जरिए उत्तराखंड में 2 लाख करोड़ की परियोजनाएं पूरी कर ली जाएगी। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस साल दिसंबर में दिल्ली से देहरादून के लिए बन रहा 213 किलोमीटर लंबा 6 लेन हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का उड़न खटोला पंतनगर एयरपोर्ट पर खराब हो गया। तकनीकी खराबी के चलते मंत्री गडकरी रुद्रपुर से टनकपुर के लिए दूसरे हेलीकॉप्टर से रवाना हुए हैं। दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए टनकपुर दौरे पर हैं। मंत्री गडकरी दिल्ली से जिस हेलीकॉप्टर से पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे थे, उसमें तकनीकी खराबी आ गई। हेलीकॉप्टर के खराब होने की सूचना पर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और आनंद फानन में डीएम उदय राज सिंह, SSP मंजुनाथ TC समेत तमाम अधिकारी पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से वाया रोड से मंत्री गडकरी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट रुद्रपुर पुलिस लाइन पहुंचे, जहां से तीनों दूसरे हेलीकॉप्टर से टनकपुर के लिए रवाना हुए। सूचना पर स्थानीय विधायक शिव अरोड़ा भी पुलिस लाइन पहुंचे और तीनों का स्वागत करने के बाद विधायक ने शिव ने बताया है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी टनकपुर में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास के लिए पहुंचे हैं।
एक तरफ जहां किसानों को दिल्ली कूच करने से रोके जाने की खबर रुड़की में किसानों को मिली तो उसमें रोष व्याप्त हो गया। किसानों का कहना है कि सरकार की तानाशाही है कि अन्नदाताओं को अपनी बात कहने से रोका जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने कहा है कि जिन किसानों को रोकने के लिए आर्मी का सहारा लिया जा रहा है, ये आर्मी के जवान भी उन्हीं किसानों के बेटे या भाई है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान अभी हार नहीं मानने वाले हैं, वे लगातार संघर्ष करते रहेंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता जावेद ने भी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए आंदोलन की बात कही है। वहीं भाजपा शीर्ष नेतृत्व के निर्देश अनुसार शुरू हुए गांव चलो अभियान के निमित्त विधायक शिव अरोड़ा भी प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में बूथ नंबर 94 भदैपुरा में प्रवेश किया। इस दौरान भदैपुरा पहुंचे विधायक शिव अरोड़ा ने बूथ की कमेटी संग बैठक की और साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बूथ की कमेटी के सदस्यों को कमर कसने को कहा। महज कुछ दिनों में ही लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को बूथ स्तर पर मजबूत करने की दिशा में गांव चलो अभियान चलाया गया है। वहीं इस दौरान विधायक शिव अरोड़ा ने पैदल भ्रमण कर संपर्क करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं के पत्रक वितरित कर आमजन को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। नगर निगम से रिकॉर्ड रूम के अंदर महत्वपूर्ण फाइलों की चोरी होने के बाद हड़कंप मच गया। रिकॉर्ड रूम की महत्वपूर्ण फाइलें चोरी होने का मामला बेहद ही गंभीर है। वहीं गौरव कुमार नगर आयुक्त ने बताया है कि उत्तराखंड सूचना आयोग से जो आदेश प्राप्त हुआ है उसमें दिए गए निर्देशों के क्रम में हमारे लोक सूचना अधिकारी रोहितास शर्मा स्वयं रिपोर्ट ले रहे हैं। उस रिपोर्ट के क्रम में इंटरनल जांच समिति द्वारा उसका परीक्षण कर रहे हैं। कौन सी पत्रावली गायब है, किसके क्षेत्र की गायब है और उसमें क्या क्या कार्रवाई की जानी है और भविष्य में ऐसी गलती ना हो उसके बारे में सोचा जा रहा है। इंटरनल जांच समिति को जांच करने के लिए बोला गया है और जैसी उसकी रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक पड़ने पर पुलिस में FIR भी की जाएगी। राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में उपनल और TDS के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की वजह से अस्पताल प्रशासन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अपने वेतन की वृद्धि और सहकर्मियों की नियुक्ति की मांग पर उपनल और TDS कर्मचारी हड़ताल पर हैं और जिसके बाद अस्पताल में OPD ब्लॉक में पंजीकरण और बिलिंग काउंटर पर धीमी गति से कार्य होने की वजह से लोगों को भारी भीड़ जमा हो रही है। इसी को लेकर दून अस्पताल के MS डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि हड़ताल को देखते हुए दूसरे पटल पर काम करने वाले कर्मचारियों को फौरन बिलिंग और पंजीकरण काउंटर पर तैनात कर दिया गया है। अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO के चक्कर लगाकर थक चुके हैं तो ये खबर आपके लिए मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि देहरादून में RTO के अधिकारी शैलेश तिवारी ने एक नई पहल की है। बता दें आपको कि जिसमें RTO के कोई भी जानकारी RTO की YouTube चैनल RTO टक्स पर आप घर बैठे ही ले सकते हैं। वहीं इसको लेकर शैलेश तिवारी RTO के अधिकारी का कहना है कि इस YouTube चैनल RTO टक्स में आप RTO की पूरी जानकारी घर बैठे ही ले सकते हैं और घूसखोरों से भी आप बच सकते हैं, क्योंकि इस YouTube चैनल में आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपको क्या बनवाना है और कैसे उसकी प्रक्रिया है। देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाया जाएगा। 31 जनवरी तक इसका समय दिया गया है। बता दें आपको कि देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए नगर निगम को 31 जनवरी तक का समय दिया गया, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन वहीं नगर निगम का कहना है कि काफी हद तक उस लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं। इस बात को लेकर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा है कि 31 जनवरी तक हमने देहरादून के 82 स्थानों में से लगभग 65 स्थानों से डस्टबिन हटा दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन जगहों पर आने वाले सॉलिड वेस्ट पर भी अलाइनमेंट कर ये सुनिश्चित किया गया है कि वह गार्बेज पॉइंट न बने और बचे हुए स्थानों पर भी अलाइनमेंट करके डोर टू डोर कूड़ा की उठान की कड़ी को मजबूत कर हम डस्टबिन को हटाने की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे।
वहीं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि उत्तराखंड भू कानून और मूल निवास को लेकर जम्मू कश्मीर के एक निलंबित इंस्पेक्टर खालिद उमर ने देहरादून कालसी क्षेत्र में बीगो में अवैध तरीके से जमीन को लेकर मामला उजागर हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इसको लेकर कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं हुई तो हम लोग इसको लेकर जन आंदोलन करेंगे ताकि उत्तराखंड की जनता को न्याय मिल सके। बागेश्वर बस स्टेशन की तरफ सवारी भरकर आ रही केएमयू की बस का ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित बस ने एक पिकअप और एक ऑल्टो कार, एक मोटरसाइकिल सहित एक दुकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना सुबह तकरीबन 8:30 की बताई जा रही है। दुर्घटना में एक व्यक्ति को चोटें आई हैं। कोतवाली बागेश्वर के सम्मुख घटित घटना से सभी हतप्रभ है। तो बता दें आपको कि बागेश्वर का ये पूरा मामला है। सुबह 8:30 बजे के आसपास ये दुर्घटना घटी है। ब्रेक फेल हो गया बस का, जिस वजह से ये अनियंत्रित हो गई बस और उसके बाद बताया जा रहा है कि सामने से आ रही ऑल्टो कार, एक पिकअप और एक मोटरसाइकिल को इसने अपना निशाना बनाया और फिर एक दुकान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। बताया भी जा रहा है कि एक व्यक्ति को इसमें चोट आई है। कोतवाली बागेश्वर के सम्मुख घटित घटना से सभी सख्ते में हैं। विवेकनगर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के अंदर एलपीजी सिलेंडर में आग लगने से बच्चों सहित 6 लोग झुलसे हैं। मामला ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के विवेकनगर वार्ड नंबर 9 में लड़की की गोद भराई के कार्यक्रम में कारीगर खाना बना रहे थे, तभी अचानक एलपीजी सिलेंडर के पाइप में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया और जिससे वहां मौजूद लड़की के पिता सहित अन्य लोग आग की चपेट में आने से झुलस गए। वहीं लड़की का भाई वीरू घर के अंदर फंसे 2 बच्चों को बचाने गया तो बच्चों सहित वह भी आग की चपेट में आने से झुलस गया। आनन फानन में झुलसे सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रुड़की में हुए हादसे में जहां एक और 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसको लेकर घटना के बाद से शाम तक तमाम दलों के राजनेता और भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष मौके पर मौजूद रहे। वहीं उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे भी मौके पर पहुंची और मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि मृतकों के परिजनों और घायलों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनकी मदद करें ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। अगली खबर का रुख करते हैं। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में एक बस में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत ये रही कि जिस समय हादसा हुआ बस में कोई मौजूद नहीं था। आग पर काबू पा लिया गया और हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। साथ ही आग लगने की वजह भी अभी तक साफ नहीं हुई है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।